अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम पीएसएक्स एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हाल से बात करते हैं तो आज की मार्केट 1146 पॉइंट के साथ नेगेटिव बन रही। केसी 100 इंडेक्स 65,280 की सतह के करीब बन रहा। जब वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 677 मिलियन का काम केसी 100 इंडेक्स में हुआ, जब केसी ऑल शेयर के अंदर 1.35 बिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 37 अरब रुपए बनती है। तो वॉल्यूम वाइज बात करते हैं तो मार्केट में एक बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, स्पेशली डे ऑन डे बेसिस के हवाले से। जहाँ अगर हम आज की मार्केट को देखते हैं तो आज मार्केट में एक ज़बरदस्त प्रेशर रहा, एक ज़बरदस्त गिरावट रही। हमने देखा मार्केट ने सुबह प्लस थी, 660 पॉइंट जायद प्लस थी, और फिर उस लेवल से मार्केट जो है माइनस हुई और 2000 पॉइंट तक मार्केट माइनस गई। तो ओवरऑल मार्केट जो है काफ़ी वॉलेटाइल रही आज। और जो हमने कल आपको रेजिस्टेंस लेवल दिया था 67,050 का, उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। इसी तरीके से जो आपको सपोर्ट लेवल दिया था 66,300 का, कि इस लेवल के नीचे प्रेशर आ सकता है, तो वो सब कुछ हमने मार्केट में देखा। तभी कहते हैं स्टॉप लॉस लगाना क्यों इतना ज़रूरी होता है मार्केट में। एनीवेज, अगर अभी भी देखते हैं तो मार्केट की आज जो गिरावट रही 1146 पॉइंट, ये सिर्फ और सिर्फ 1.7% बनता है। अगर आप मार्केट के चेंज को देखेंगे तो इस साल में ईयर टू डेट चेंज मोर देन 60% था। अब अगर मार्केट 60% बढ़ जाए, उधर 1.25% अगर गिर जाए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती। ये नॉर्मल एक एडजस्टमेंट होती है, नॉर्मल करेक्शन होती है, बल्कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज लाती है मार्केट में ये। ठीक है ना। तो अब जाहिर सी बात है 60% बढ़ जाना और फिर अगर हल्की फुल्की गिरावट है, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात होती है मार्केट में। अब ये तो नहीं हो सकता कि भाई मार्केट रोज से ऊपर ही ऊपर जाए, आज नहीं तो कल गिरावट तो आनी ही थी। ठीक है ना। तो यही हमने देखा कि आज मार्केट में गिरावट भी आई, मार्केट ने उसको एब्जॉर्ब भी किया, फिर मार्केट में हमने बाइंग भी आते हुए देखी, इवन रिकवरीज आते हुए देखी मुख्तलिफ स्टॉक में। जो बिल्कुल वीक स्टॉक्स थे वो तो आपके चले गिरे ही रहे, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग आइटम्स थे, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग आइटम, उनके अंदर बहुत जबरदस्त रिकवरी है। मिसाल के तौर पे पीआरएल लोअर लॉक से प्लस में आकर बन रहा, ईपीसीएल लोअर लॉक से जबरदस्त रिकवरी आई। उसी के साथ अगर आप और भी आइटम देखेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कि लो साइड से बहुत अच्छी बाइंग आई। बैंकिंग सेक्टर में मीज़ान बैंक लो साइड से अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ। उसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूँ तो पीआईबीटीएल लो साइड से बाइंग आई। पेल पेल माइनस हो गया था, फिर प्लस में जाकर बन रहा, वो भी 86 पैसा प्लस बन रहा। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग आइटम्स है ना, उन्होंने तो जबरदस्त रिकवरी की। हाँ, जो वीक आइटम थे आपके, हल्के आइटम, जैसे आपका ऑटो हो जाता है, और टेक्नोलॉजी वैसे ही हम देख रहे थे कि पूरी रैली में परफॉर्म नहीं कर रहे थे। उसके अलावा और भी जो दूसरे स्क्रिप्ट हो जाते हैं उनके अंदर थोड़ा प्रेशर आया, लेकिन सीमेंट स्टील दोनों में लो साइड से बहुत अच्छी बाइंग आई। आईएसएल आईएनआई मंदी के बावजूद भी प्लस बन रहा है। ठीक है ना। बाकी एयरलिंक इतना ज़्यादा बढ़ चुका था तो अब वो थोड़ा तो गिरेगा ना। तो ओवरऑल मार्केट जो थी वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी साथ साथ में ज़रूर ला रही थी। ठीक है ना, और इन्हीं को ही अवेल करना चाहिए ऑफ कोर्स। ठीक है ना। तो थोड़ा सा गिर जाना मार्केट में मंदी नहीं ले आता। ठीक है। अलबत्ता क्योंकि मार्केट जाहिर सी बात इतना ज़्यादा बढ़ी थी, तो उसका अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट आ रही है, इसको इंशाल्लाह मजीद टेक्निकल चार्ट्स में देखेंगे। उसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ आज के दिन के टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से, तो आज के दिन जो टॉप एक्टिव रहा वो WTL रहा, 150 मिलियन ये पॉजिटिव इसके अंदर वॉल्यूम लगे। 13%, 13 पैसे सॉरी नीचे आकर बंद रहा। BOP मंदी के बावजूद भी जबरदस्त परफॉर्म करता रहा, जबकि इलेक्ट्रिक 2 पैसे माइनस, हेस्कॉल 4 पैसे प्लस, पीटीसी मंदी के बावजूद अपर लॉक, कॉसम 10 पैसे प्लस, टेलीगार्ड 64 पैसे माइनस, या PIBTL 29 पैसे प्लस, PRL 35 पैसे प्लस, फौजी सीमेंट 31 पैसे प्लस। अब अगर आप टॉप 10 ये जो एक्टिव स्टॉक्स है आप इनको देखकर बोले तो लगता है कहीं से मंदी भी है मार्केट में। एक खाली आप एग्जांपल देखें, आप टॉप 10 एक्टिव स्टॉक देखें, कह सकते हैं 1000 पॉइंट या 2000 पॉइंट मार्केट माइनस गई होगी, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। हाँ, कुछ जो आइटम थे उनके अंदर डेफिनेटली बहुत जोर वाली मार पड़ी है, ऑटो सेक्टर जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया। ठीक है ना। लेकिन उसी साइड पे माल जमा भी इसी तरीके से हुआ है। बहरहाल पिपी लिपि में देखना पड़ेगा, हो सकता है इंश्योरेंस ने आज माल बेचा हो। बहरहाल टॉप एडवांसेज की बात की जाए तो इसमें भी कई लिक्विड स्टॉक देखने को मिलेंगे। चकवाल स्पिनिंग मिला अपर लॉक, फर्स्ट वीक मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा आज भी अपर लॉक, जुबली स्पिनिंग अपर लॉक, उसी तरीके से सांबा बैंक अपर लॉक, शाहीन इंश्योरेंस अपर लॉक, पीटीसी अपर लॉक, बैंक ऑफ खैबर अपर लॉक, सेंचुरी इंश्योरेंस अपर लॉक। इसी तरीके से टॉप डिक्लाइन साइड पे मोस्टली सब इनलिक्विड है, सिवाय आपका हो जाता है PICIC इंश्योरेंस लिमिटेड। इसके अलावा मोस्टली सभी इनलिक्विड स्टॉक हो जाते हैं। तो बहरहाल ये हो जाता है कुछ आज की मार्केट का ओवरव्यू। जहाँ अगर हम बात कर लेते हैं आज इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, कमोडिटीज़ के हवाले से,
तो कल हमने देखा क्रूड ऑयल के अंदर एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है वो $68.86 के पास चल रहा है, 25 सेंट प्लस है। जहाँ वर्ल्ड इंडेक्सेस की बात की जाए तो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 35 पॉइंट प्लस बंद रही। जहाँ यूरोपियन मार्केट्स को देखा जाए तो मोस्टली पॉजिटिव एक्टिविटीज ही देखने को मिल रही है। तो बहरहाल ये हो जाता है कुछ आज के मार्केट ख्याल से। जब टॉप कंट्रीब्यूटर्स टॉप लूजर्स को देखा जाए तो आज के दिन टॉप कंट्रीब्यूटर पॉल, फिर हपको, फिर पीटीसी, पेल, बीओपी, एफसीसीएल, पीआईबीडीएल, फिरोज मिल, एजीपी, एआईसीएल, हाइनून, आईएसएल, एपीएल और आगे आप सब्सक्राइब देख रहे हैं। चाहे टॉप डिक्लाइन साइड पे एंग्रो फर्टिलाइजर, फिर एफएफसी, उसके बाद टीआरजी, फिर मीज़ान बैंक, मारी पेट्रोलियम, ओजीडीसी, सिस्टम, बैंक अल हबीब, यूबीएल, एमसीबी, पीएसईएल, फिर उसके बाद एंग्रो कॉरपोरेशन, पार्क टोबैको, पीएसओ और यूनिटी फूड्स हो जाता है। तो बहरहाल फूड सेक्टर में भी आज थोड़ी प्रेशर देखने को मिला। तो बहरहाल ये हो जाता है कुछ आज की मार्केट के हवाले से। आप चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट कैसी परफॉर्मेंस दे सकती है। तो इस वक्त अगर हम देखते हैं तो आज की एक बहुत ही छोटी सी कैंडल बनाई है मार्केट ने, सिर्फ 1100 पॉइंट की गिरावट हुई है। अब आप इस तेजी को देखेंगे, 20,000 पॉइंट से जायद की ये तेजी थी। अब 20,000 पॉइंट के बाद भी आप बोले नहीं मार्केट रोज ही ऊपर जाए, तो ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है ना। ये जो डिप्स होती है ना तेजी के अंदर, यही बाइंग अपॉर्चुनिटीज आती है। इसी के थ्रू, ऐसी कैंडल के थ्रू पब्लिक से माल छुड़वाया जाता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम वक्त पे निकल सके और अच्छे आइटम में हम एंट्री भी कर सकें। एनीवेज अभी अगर हम मार्केट के शॉर्ट वीकली हिसाब से सबसे पहले तो देख लेते हैं, तो वीकली बेसिस पे अभी मार्केट जो है वो 943 पॉइंट नेगेटिव है। जब आप शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से हम सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं आज के हाई को देखूं तो आज का हाई मार्केट ने लगाया 67,093 का। उसके अगेंस्ट आज का जो लो था वो क्या था, 64,400 का। तो ये कैलकुलेट करते हैं तो ये मोर देन 2600 पॉइंट बन जाता है। एक सेकंड में आपको दिखा दूं, तो ये तकरीबन बन जाता है 2666 पॉइंट। तो आज मार्केट ने हाई साइड से 2666 पॉइंट की एक गिरावट की एडजस्टमेंट की है। उस आप देख सकते हैं कि एक बड़ी रेड कैंडल के बाद एक जो अगली ग्रीन कैंडल बनी, मतलब जो 2:15 की जो ये 15 मिनट की कैंडल थी, उसमें मार्केट ने सिर्फ 15 मिनट में, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में मार्केट ने 1200 पॉइंट की गिरावट की। वॉल्यूम सिर्फ 51 मिलियन। अब आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 51 मिलियन के वॉल्यूम के साथ मार्केट में 1200 पॉइंट की गिरावट की। और अगली कैंडल में मार्केट में 52 मिलियन के वॉल्यूम के साथ मार्केट में तकरीबन तकरीबन 800 पॉइंट की रिकवरी भी लाई गई। तो अब ये आप लोग के सामने है कि मार्केट में किस तरीके से बगैर बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ गिराया जा रहा है, और जब ऊपर ले जाती है तो अच्छा खासा माल इन लोगों को मिल जाता है। अभी इस वक्त सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की मैं बात करूं तो इस वक्त मार्केट का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है। मैं फिबोनाची के थ्रू ये लेवल्स निकाल रहा हूँ, क्योंकि जो आज मार्केट ने 2600 पॉइंट की गिरावट की है, अब उसी के अगेंस्ट ही हमें कुछ रिकवरीज आएगी तो उसी के अगेंस्ट ही होगी। तो जो पहला रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 65,446 का या 450 का। ये मार्केट का इमीडिएट लेवल है। अगर मार्केट इसको ब्रेक एंड सस्टेन और इसके ऊपर ट्रेड करने में कामयाब हो जाती है, फिर हम मार्केट में जो रिकवरी की जो ये एक्टिविटी है इसको मजीद स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखेंगे, और मार्केट का जो अगला लेवल आएगा वो होगा 65,760 का। और फिर जो उसके बाद वाला लेवल होगा वो होगा 66,000 का राउंड लेवल, 66,050 से 66,075 का लेवल। तो ये अगला मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल होगा। जहाँ सपोर्ट लेवल पे जो मार्केट का इमीडिएट सपोर्ट लेवल मौजूद है वो 65,000 का ही राउंड फिगर है। ठीक है। अल्लाह ना करे अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है, फिर मार्केट जो है वंस अगेन थोड़ी प्रेशर ले सकती है। तो 65,000 के नीचे कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। या 65,450 का बहुत अच्छा लेवल है। जैसे इंशाल्लाह मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी, मार्केट में जो रिकवरी है वो आ सकेगी। तकरीबन 300 से लेकर तकरीबन 550-600 पॉइंट की मार्केट में रिकवरी आ सकेगी। तो मार्केट अच्छी है ओवरऑल। इस वक्त कोशिश करनी चाहिए सेलेक्टिव स्टॉक्स में बाइंग करनी चाहिए, बल्कि बहुत अच्छा मौका है इस वक्त अच्छे स्टॉक्स को बाय करने का डिप पे। ठीक है। तो 65,000 के नीचे जो सपोर्ट लेवल है वो 64,750, फिर 64,400, फिर 64,150 और फिर 63,850। तो ये ओवरऑल लेवल्स है। इन लेवल के साथ मार्केट में काम किया जा सकता है। ओवरऑल मार्केट अच्छी है। मार्केट अगर यहाँ से अल्लाह ना करे थोड़ा और नीचे जाती है, ठीक है ना, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स में बाइंग की जाए, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स है, ठीक है ना, उनके अंदर बाइंग की तरफ ही डेफिनेटली देखना चाहिए। स्पेशली वो स्क्रिप्ट्स जो कि आप देख रहे थे इतने टाइम से ऊपर जा रहे थे और आपको लेने का दिल हो रहा था, लेकिन आप इसलिए नहीं ले रहे थे कि उनका रेट बहुत बढ़ चुका है। अब वो अगर नीचे आ चुके हैं तो आप अब
मौका है उन स्क्रिप्ट्स के अंदर बाइंग करने का, ठीक है ना। तो डेफिनेटली इसको आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट तो अच्छी है, मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो है अप ट्रेंड, ठीक है। मार्केट शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरी है, मार्केट शॉर्ट टर्म में थोड़ी डाउन ट्रेंड में अलबत्ता आ गई होगी, लेकिन मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड ही अप ट्रेंड है, ठीक है ना। तो ओवरऑल सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स में बाइंग भी करनी चाहिए। तो ये थोड़ी मुख्तसर सी वीडियो थी। इंशाल्लाह जैसे ही थोड़ी और मार्केट क्लियर होगी तो आपको अच्छे से अच्छे स्टॉक्स भी शेयर किए जाएंगे, ठीक है। तो यही लेवल्स, इसी के साथ मैं भी इजाज़त चाहता हूँ। अच्छा, एक और न्यूज़ भी आई, वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। बेसिकली स्विस ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से भी कल हमने देखा अरामको की तरफ से कुछ इंटरेस्ट देखने को मिला हमारे यहाँ लोकल कंपनीज के अंदर, जैसे गो पाकिस्तान, गो पेट्रोलियम जो है। इसी के बाद अब अरामको के बाद स्विस ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है उसकी तरफ से इंटरेस्ट देखने को मिला है पाकिस्तान में 10 करोड़ डॉलर, मतलब $100 मिलियन में की सरमायाकारी करने का। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। तो ओवरऑल न्यूज़ तो आ ही रही है पॉजिटिव। इंशाल्लाह अगले साल से आप देखेंगे जब इंटरेस्ट रेट गिरना स्टार्ट होंगे, अगर अगली मीटिंग में नहीं तो उसकी अगली मीटिंग से ही जाए, जैसे ही आपका इंटरेस्ट रेट का गिरेगा ना 1% ही सही, तो वो एक आप समझ लीजिए वो और एक पॉजिटिव रुझान ले आएगा मार्केट में, ठीक है ना। क्योंकि वो एक इशारा आ जाएगा कि अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट गिरना स्टार्ट हो रहा है और फिर मार्केट आपकी और तेज हो जाएगी, ठीक है ना। तो मार्केट तो बेहतर ही है, यहाँ से गिरे ना तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। घबराना नहीं चाहिए। स्टॉक मार्केट नीचे आए अच्छी बात है, नीचे आए तो आप खुश हो यार, आपको वापसी लेने को मिल रहा है माल जो को आप रिग्रेट कर रहे थे पहले ना लेने के लिए, ठीक है ना। तो बहरहाल इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। कोई कचरा वाला आइटम मत पकड़ लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, ट्रेडिंग की हद तक ठीक है, लेकिन मतलब कि एक आध दिन में तो समझ में आता है, लेकिन कोई बिल्कुल कचरा वाला आइटम नहीं पकड़ लीजिएगा जो कि बिल्कुल ही सट्टे के ऊपर चलता हो। तो ऐसा आइटम मत पकड़िएगा। ओवरऑल अच्छे आइटम पकड़िएगा। इसी के साथ मैं भी इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।